तो उन लोगों के लिए जो कि जिनके वजह से हम सुरक्षित हैं, तो एसबीआई बैंक ने एक लोन सुविधा किया है दोस्तों घर बनाने के लिए। तो गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू। तो दोस्तों ये जो लोन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एसबीआई सूर्य होम लोन स्कीम इज़ डेडिकेटेड टू द आर्मी एंड डिफेंस पर्सनल ऑफ द नेशन। हमारे भारत में जितने भी आर्मी के पर्सनल हैं या फिर डिफेंस के पर्सनल हैं, उनको लोगों के लिए है दोस्तों। दिस स्पेशल होम लोन स्कीम विल बी ओनली प्रोवाइडेड टू द डिफेंस एम्प्लॉय, जो भी हैं जो कि आर्मी में, नेवी, एयरफोर्स वगैरह वगैरह जितने भी फोर्सेस में काम करते हैं, डिफेंस में काम करते हैं, उन लोगों के लिए हैं दोस्तों। तो द एसबीआई सूर्य होम लोन्स विल हैव लोअर इंटरेस्ट रेट। इनका इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम रहता है दोस्तों। वो आगे हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट कितना कम होगा। एंड अदर एडेड बेनिफिट्स विच विल ओनली प्रोवाइड टू द डिफेंस एम्प्लॉय एप्लीकेशंस। तो ये जो लोन है, यहाँ पे भी फिर से बोला गया है दोस्तों कि ये सिर्फ डिफेंस पर्सनल के लिए ही है। अपार्ट फ्रॉम रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बाकी इंटरेस्ट रेट से कम होता है दोस्तों। अपार्ट फ्रॉम रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट इन द होम लोन, द डिफेंस एम्प्लॉय विल ऑल्सो हैव ईज ऑफ रीपेमेंट ऑप्शन। ईज ऑफ रीपेमेंट ऑप्शन का माने ये है दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम कोई भी बैंक से लोन लेते हैं, लोन हो गया, कार लोन हो गया, किसी भी तरह का लोन हो गया, उसको हमें ईएमआई के दौरान रीपेमेंट पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे ईज ऑफ रीपेमेंट ऑप्शन का मतलब है बहुत यहाँ पे आर्मी वालों को फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है। वो क्या फ्लेक्सिबिलिटी है वो आगे हम देखेंगे। मे गेट लॉन्गर रिपेमेंट पीरियड ऑफ द लोनडेड अमाउंट। इसका मतलब है, मान लीजिए आप और मैं अगर कोई लोन लेते हैं तो उसका अगर रीपेमेंट पीरियड 5 साल का है, तो हमारे जगह पे कोई अगर डिफेंस पर्सनल या फिर आर्मी पर्सन लेता है तो उनके लिए वो 5 साल की जगह पे बढ़ के हो जाएगा दोस्तों 7 साल या 8 साल। तो इसी तरह से होम लोन के लिए अगर हम और आप लेते हैं तो ये 20 साल 25 साल का हो गया। तो आर्मी लोगों के लिए, अगर ये वीडियो कोई भी आर्मी वाला देख रहा है या फिर डिफेंस पर्सन देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए दोस्तों ये जो लोन है वो उसका अवधि बढ़ के 20 साल की जगह पे 30 साल 40 साल तक हो सकता है दोस्तों। तो ये वाला हम आगे में कवर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस लोन के फीचर, एलिजिबिलिटी, इंटरेस्ट रेट एंड फीस एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, इन चारों पॉइंट के ऊपर, और आप इसको कैसे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इन सारे के सारे पॉइंट को हम कवर करेंगे। तो इससे पहले कि हम ये वीडियो डिटेल में स्टार्ट करें, मेरी आपसे यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, विनती है दोस्तों, कि अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो भी आर्मी पर्सन या फिर जो भी व्यक्ति है जिसको इस नॉलेज इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं और उनको नहीं पता है, तो हमारी ये वीडियो उनको थोड़ी सी हेल्प कर सके दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये सोयो होम लोन का जो फीचर, जैसे कि आपको बोला गया है कि इसका इंटरेस्ट रेट लो होता है, कम इंटरेस्ट रेट होता है, 0 प्रोसेसिंग फ़ीस। इसका जब भी आप कोई भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके प्रोसेसिंग फ़ीस के लिए आपका टोटल लोन अमाउंट का 1% से 2% तक देना पड़ता है। पर इसमें प्रोसेसिंग फीस आपको कुछ भी नहीं चाहिए दोस्तों। नो हिडन चार्जेस, जैसे कि आपको एसबीआई क्लेम करता है, यहाँ पे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। प्री पेनल्टी भी कुछ भी नहीं है दोस्तों। इंटरेस्ट चार्जेस जो है वो डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है। मतलब मान लीजिए आपने 10 लाख का रुपए का लोन लिया और 10 लाख के रुपए से आपने 1 लाख चुकता कर दिया, और बाकी का जो 9 लाख है आपका आने वाले जितने भी ईएमआई है वो 9 लाख के ऊपर कैलकुलेट होगा। तो जैसे आप एक के बाद एक ईएमआई चुकता करते जाते हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो जितना पैसा बच गया है उसके ऊपर होता है दोस्तों। फिर रीपेमेंट अप टू 30 ईयर्स, आप 30 साल तक आराम से रीपेमेंट कर सकते हैं। इंटरेस्ट कंसेशन फॉर वुमेन बोरोअर, ये सभी लोन में होता है दोस्तों। अगर आप आर्मी में हैं, आप एक महिला हैं और आप आर्मी में हैं, तो आपको इंटरेस्ट के ऊपर 0.5% तक का कंसेशन मिलता है दोस्तों। इंटरेस्ट कंसेशन इन केस चेक ऑफ प्रोवाइडेड, तो ये भी एक ऑप्शन है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों एलिजिबिलिटी, जो रेसिडेंट टाइप है इंडियन रेसिडेंट, तो आप हमने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ये सिर्फ आर्मी या फिर डिफेंस वालों के हैं, तो आपका रेसिडेंस इंडिया होना चाहिए, आप डिफेंस या फिर आर्मी में होना चाहिए, आपका उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 75 साल होना चाहिए। लोन का टेन्योर हो गया दोस्तों 30 ईयर्स, मतलब आपको 30 साल के अंदर
आपको लोन पेमेंट करना है, लोन आपको कितना अमाउंट का लोन मिलेगा, ये हम थोड़ा बाद में देखेंगे दोस्तों। इन दोनों पॉइंट को ख़त्म करने के बाद ये देखेंगे लोन अमाउंट। फिर आइए दोस्तों इंटरेस्ट रेट एंड फीस, आपको कितने इंटरेस्ट रेट या फिर फीस मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स नहीं होता है। आपको जैसे कि आपको पता ही होगा कि इन्फ्लेशन कभी बढ़ता है कभी घटता है, उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता जाता है। कभी कभी आरबीआई की कोई न्यू पॉलिसी आ जाती है, या फिर कोई नया गाइडलाइंस आ जाती है, या फिर गवर्नमेंट का कोई नया पॉलिसी आता है, गाइडलाइंस आता है, तो उसके चलते इंटरेस्ट रेट हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है दोस्तों। तो दोस्तों हम एक जनरल इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि इंटरेस्ट रेट अंडर फेस्टिव ऑफर, जैसे कि फेस्टिव ऑफर का मतलब हो गया जैसे कि नया साल आ गया, या फिर दशहरा आ गया, या फिर दिवाली आ गया, ऐसे पूजा के ऑफर चलते आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑफर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए नॉर्मली आपका इंटरेस्ट रेट 8% है, यहाँ पे आपका 1% का या फिर 1.5% का लेस दे दिया जाएगा इंटरेस्ट रेट में। तो ऐसे कुछ कुछ ऑफर दिए जाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं इसको हम एक बार देख लेते हैं कि फेस्टिव ऑफर में आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो दोस्तों ये हमारा ओपन हो गया, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका सिबिल स्कोर 800 से ज़्यादा है तो आपको 30 लाख से कम लोग लोन ले रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट रेट हो गया फेस्टिव सीजन के ऊपर 6.7%। और अगर 30 लाख से ज़्यादा का आपको लोन चाहिए, तो ये देखिए आप सिबिल स्कोर के हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है दोस्तों। तो जैसे ही आपका सिबिल स्कोर जितना बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट उतना घटेगा। तो दोस्तों आप अपना सिबिल स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हैं, सिबिल स्कोर आपको अपना कैसे चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने खुद प्रैक्टिकली आपको ये प्रूफ करके दिखाया है कि मैंने खुद अपने एक महीने के अंदर मैंने अपना सिबिल स्कोर को कैसे 750 से ज़्यादा किया है दोस्तों। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं फिर से वही पेज में। तो दोस्तों अब आगे आ जाते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे और एक पॉइंट है फीस, प्रोसेसिंग फुल अवेयर ऑफ प्रोसेसिंग फी। आपको कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगा दोस्तों, जैसे कि हमने पहले ही बात किया था। फिर डॉक्यूमेंट, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपका दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ पेपर डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन, जैसे कि आपका एम्प्लॉय आईडी कार्ड, आपका आर्मी या फिर डिफेंस का जो भी आईडी कार्ड होगा वो वाला। फिर आप जो लोन एप्लीकेशन भरेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसका एक प्रिंटेड कॉपी, और इसके साथ आपको अपना 3 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ लेना पड़ेगा दोस्तों। फिर आपका आइडेंटिटी का प्रूफ, जैसे कि आ गया आपका पैन, पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस, वोटर आईडी, कुछ भी। फिर आपका रेसिडेंस का प्रूफ, आप कहाँ पे रहते हैं उसका प्रूफ, यानी कि अपना एड्रेस का प्रूफ, जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इनमें से आप कुछ भी दे सकते हैं। फिर आइए दोस्तों प्रॉपर्टी पेपर। तो प्रॉपर्टी पेपर में क्या आता है दोस्तों प्रॉपर्टी पेपर में आप कहें कि कुछ ऐसा, अगर आप घर बना रहे हैं तो उसके लिए आपको परमिशन लेना है, तो उसको परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन का एक कॉपी चाहिए दोस्तों। तो अगर ये चाहिए, अगर वो एप्लीकेबल है तो चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए होगा दोस्तों। फिर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल, ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए है, तो अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते हैं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, तो इन केस ऑफ रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी का मतलब है दोस्तों बनाया घर। जैसे कि अगर आप एक ज़मीन, आपके पास एक ज़मीन है, उसमें घर बनाने के लिए अगर ये वाला लोन ले रहे हैं तो ये पॉइंट आपको लिए नहीं चाहिए। जैसे कि आप एक बनाया घर खरीद रहे हैं या फिर कोई एक फ्लैट खरीद रहे हैं, तो उसके लिए ये वाला सर्टिफिकेट चाहिए दोस्तों, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ये बहुत ईजी है, आप आराम से एक्वायर कर सकते हैं। फिर दोस्तों शेयर का सर्टिफिकेट, ये भी महाराष्ट्र के लिए है, तो अगर आप महाराष्ट्र नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। फिर अप्रूव्ड प्लान कॉपी, जो भी आप घर खरीद रहे हैं या फिर जो भी आप घर बनाना चाहते हैं उसका एक प्लान होगा, उसका प्लान का एक जेरॉक्स कॉपी चाहिए दोस्तों। फिर पेमेंट रिसीव्ड और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ये वाला आप आराम से दे सकते हैं। जो जितना भी पैसा आप बिल्डर को दे रहे हैं, आप जो मान लीजिए आप एक 25 लाख का घर खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, तो वो जो पैसा है वो बिल्डर के अकाउंट में जाएगा, तो उसका कुछ एक आपको प्रूफ देना पड़ेगा। फिर अकाउंट स्टेटमेंट, आप जो भी जॉब कर रहे हैं उसका पिछले 6 महीने का ट्रांजेक्शन आपका बैंक अकाउंट में। फिर अगर आपके नाम पे पहले से कोई भी लोन है तो उसका 1 साल का स्टेटमेंट चाहिए दोस्तों। इनका प्रूफ ऑफ सैलरी एप्लीज को एप्लीकेशन गारंटर, अगर आप जिसको भी गारंटर रखेंगे या फिर आपका को एप्लीकेंट है, जैसे कि मान लीजिए
आप और अपना वाइफ दोनों